हाय, वेलकम टू आवर रैंक्स टीम चैनल। आज हम सिमेंटिक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सिमेंटिक एलिमेंट होता क्या है। तो हम W3 स्कूल का रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स। A semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. And there are two types of semantic elements. One is non-semantic and another one is semantic. Non-semantic का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो कि कोई भी मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करता किसी भी टैग के बारे में। यहाँ पे ऐसे लिखा भी है, टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, कि आपको कंटेंट के बारे में नहीं बताता। जो भी आप टैग यूज करते हो उस टैग का कोई मीनिंग नहीं होता। लाइक डिव का कोई मीनिंग नहीं होता है। डिव हम डिवीजन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो डिवीजन हम क्यों यूज कर रहे हैं उसमें कुछ मेंशन नहीं होता। आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है कि आप डिव में क्या लेने वाले हो, नैव बार लेने वाले हो, हेडर लेने वाले हो, आर्टिकल लेने वाले हो, सेक्शन लेने वाले हो या फिर फुटर लोगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वैसे अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स देखते हैं तो ये मीनिंगफुल होता है। ये आप टैग को देख करके ही समझ सकते हो कि हम क्या कंटेंट डालने वाले इसमें। यहाँ पे लिखा है क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट, तो आप ऐसे भी देख के समझ सकते हो। फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म क्रिएशन के लिए। टेबल क्यों यूज करते हैं, आर्टिकल क्यों यूज करते हैं। वैसे सिमेंटिक एलिमेंट्स बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, पिक, कैप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक वे है अपने सिमेंटिक एलिमेंट को यूज करने का। जरूरी नहीं कि आप इन चीजों को अपने वेबसाइट में यूज करो ही, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आपका ब्राउजर आपके वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। गूगल आपको प्रायोरिटाइज करता है। तो उस तरीके से अगर हम एडवांटेज देखें कि सिमेंटिक एलिमेंट हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो देखते हैं हम इसका एडवांटेज क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे टू डिस्क्राइब द कंटेंट and it's meaningful on a web page. This helps search engines understand the content better, improves accessibility for users with disabilities and makes it easier for developers to style and maintain the website. तो हम समझ चुके हैं कि हम सिमेंटिक एलिमेंट क्यों यूज करते हैं। वो जरूरत नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आपके वेबसाइट के लिए वो बहुत यूजफुल है। ब्राउजर को अंडरस्टैंड करने में, आपके कंटेंट को रीड करने में, आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से, आपके कंटेंट को किस यूजर को दिखाना है, लाइक यूजर कौन से चीजों के लिए सर्च कर रहा है, वो ब्राउजर बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो हम चलते हैं वीएस पे। इस बार हम कोई लेंदी एग्जांपल नहीं करने वाले। multimedia.html हम पहले कर चुके थे, इसे ही हम कॉपी करेंगे और उसमें कुछ एडिट करके देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट को हम यूज कैसे करते हैं। तो हम एक फाइल बनाते हैं semantic.html। multimedia.html में से सारे कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और semantic.html में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो href यूज कर रहे थे, इमेजेस, वीडियोस और जो कंटेंट यूज कर रहे थे वो एडिट करते हैं हम। यहाँ पे हम नैवबार जैसे यूज करते हैं इसको, तो होम लिखते हैं, अबाउट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और ये हटाते हैं। href हम वैसे ही रहने देते हैं, हमारा आईडी तो मैच करेगा तो हमारा वो काम करेगा। यहाँ पे टाइटल में हम सिमेंटिक एलिमेंट करते हैं, हेडर भी कॉपी पेस्ट करते हैं हम। आईडी हमारा ठीक है, इमेजेस, यहाँ पे हमें होम लिखना होगा। यहाँ पे हम p टैग लेते हैं, lorem30, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं इसको। यहाँ पे हम अबाउट करते हैं, वीडियो यहाँ से हटाते हैं हम, और यहाँ पे हम आर्टिकल टैग लिखते हैं, क्योंकि हमारा वेब पेज का मेन अबाउट सेक्शन है कि हम एक्चुअली ये वेबसाइट किस बारे में है। lorem30 h3 टैग लेते हैं हम और यहाँ पे आवर स्टोरी लिखते हैं। के नीचे में हम p टैग लेते हैं और p टैग में lorem30। यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज कर लिया। तो हम कोई भी कंटेंट डालते हैं या मेनली किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो हम आर्टिकल टैग को यूज करते हैं, जो कि सिमेंटिक एलिमेंट होता है। उसी तरीके से हमने होम अबाउट के बाद क्या लिया था, कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेते हैं, ऑडियो टैग हटाते हैं, ये आर्टिकल लिया हमने, h3 टैग लेते हैं, यहाँ पे हम आर्टिकल टैग लेते हैं, h3 टैग लेते हैं, कॉन्टैक्ट 3 टैग लेते हैं, ईमेल, हमें अगर लिंक देना होता तो हम लिंक कैसे देते थे, तो a टैग लेते हैं, क्लोज किया। और हमें जो कंटेंट दिखाना है वेब पेज पे वो हम कहाँ लिखते थे, a टैग के बीच में, info@html
example.com और हमें जो लिंक देना होता था वो हम कहाँ देते थे, ए टैग के अंदर में href लिख के mail to ranksteam@gmail.com। सेम है, इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और हम अपने href में इस तरीके से कुछ डाल रहे होंगे। यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं और एड्रेस में हमें ए टैग की कोई जरूरत नहीं है, तो हम ए टैग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट हो चुका है, अभी सिर्फ सर्विसेज बाकी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमूव किया, h2 टैग लेते हैं, सर्विसेज लिए, आर्टिकल लिया हमने और यहाँ पे हम p टैग लेते हैं और lorem 30 करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो हमारा सेक्शन जो भी था आर्टिकल का हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज ये सारी चीजें थी और हम नीचे की चीजों को हटा देते हैं। हमारा फुटर सेक्शन रहेगा इसमें, ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स में आता है। अब हम असाइड टैग यूज करते हैं। असाइड टैग आप देख सकते हो क्यों यूज करते हैं हम। द असाइड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ अ पेज that consists of content that is tangentially related to the content around the side element and which could be considered separate from that content. Such sections are often represented as sidebar in printed typography. मेनली अगर किसी को एड रन करना है अपने वेबसाइट पे या कुछ ऐसी चीजें जो कंटेंट से हटके या फिर यूजर को पार्शियली दिखना चाहिए, तो हम असाइड में वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम h2 टैग लेते हैं और h2 टैग में हम असाइड कंटेंट टाइप करेंगे और यहाँ पे हम डिटेल्स लिखते हैं और डिटेल्स में हमारा समरी लिखना होगा। अभी आप देखो कि ये कैसे यूज करते हैं हम, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने lorem 7 किया और यहाँ पे इसके नीचे में हम p टैग लेते हैं, p टैग में हम lorem 4 करते हैं। डन। यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने लाइव सर्वर पे कि हमें रिफ्लेक्ट करके कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज इस तरीके से आया है। हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, सर्विसेज, असाइड कंटेंट और जो हमने डिटेल्स और समरी डाला वो देखो हमारे पास कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिटेल्स और समरी डाल सकते हो। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं और हम यहाँ पे समरी को हटा देते हैं। ओके, फिर भी देखो हमें ये इस तरीके से आ रहा है। तो हमारे समरी का कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड प्रैक्टिस, सो यू शुड टू यूज दिस। और हमने जो यहाँ पे ये टैग्स यूज किए थे फुटर सेक्शन में वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हमने जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा HTML एंटिटीज वगैरह लिख के रखा था उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे होम क्लिक करते हैं तो हमें होम पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है, अबाउट से रिडायरेक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट रिडायरेक्ट किया इसने, सर्विसेज रिडायरेक्ट किया इसने। तो यहाँ पे हमारा सिमेंटिक एलिमेंट का टॉपिक क्लियर होता है। तो हम सिमेंटिक एलिमेंट देख चुके थे, अब हम देखने वाले हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या है वो हम देखते हैं। तो हम अपने ब्राउजर पे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट सर्च करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स आर HTML टैग्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। और हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स में देखा था कि वो और हम सिमेंटिक एलिमेंट्स में देख चुके थे कि वैसे टैग्स जिनके मीनिंग हो, जिनका मीनिंग स्पेसिफिकेशन हो। तो हम इमेजेस में देखते हैं कि हमें क्या शो हो के आ रहा है, नॉन सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन सिमेंटिक HTML टैग्स हमारे पास कौन कौन से, सिर्फ दो टैग्स है, div और span। तो div, span और एक्चुअली में होता क्या है वो हम देखते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा semantic.html फाइल था, इसमें ही हम ऊपर में कहीं div और span यूज करके देखते हैं उसे क्या कर सकते हैं हम। एक्चुअली div और span हम क्यों यूज करते हैं, उसको सब डिवाइड करने के लिए, उसको मेनली डिजाइन करने के लिए, अपना CSS देने के लिए हम div और span का यूज करते हैं। तो CSS तो हम इसके बाद करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल देखना हो div का तो कैसे करते हो, तो हमने टैग ओपन किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो the div element has no special meaning at all. It represents its children. It can be used with the class, length and title attributes to mark up semantics common to a group of consecutive elements. अब ये जो भी चीज हम कर रहे हैं, nav bar, हेडर, सेक्शन, ये अगर हम div टैग में डालें तो इसका एक सेंस बनता है। और div टैग में हम कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक हमने खुशी टाइप किया और एक स्पैन लेते हैं, स्पैन में हम टाइप करते हैं कुछ और इसके वापस से नीचे एक स्पैन लेते हैं। अभी हम देखते हैं अपने ब्राउजर पे हमें क्या रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें खुशी लिखा आ रहा है वो पूरा ये सेम लाइन पूरा का पूरा ले रहा है
और उसके बाद जब हम कोई div लेते हैं तो उसका नेक्स्ट लाइन जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो ये div खुशी लिखने के बाद अगर हम इसको कमेंट आउट कर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुशी प्रिंट हुआ और उसके बाद जो नीचे लाइन आया है वहां पे सिमेंटिक एलिमेंट्स प्रिंट हुआ है हमारा। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे स्पैन अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट लाइन में राम प्रिंट हुआ और ये हमने स्पैन में लिया था, इसलिए सेकेंड वर्ड जो है वो भी स्पैन में सीता आया। तो ये सेम लाइन में आ रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। अगर हम यहाँ पे स्पैन की जगह पे डिव यूज करते तो देखो कैसे आएगा। यहाँ पे हमने डिव लिया और यहाँ पे भी हम डिव ले रहे हैं, तो ये देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्योंकि ये डिवीजन को हमेशा नया ही टैग चाहिए होता है। स्पैन में अगर यहाँ पे लाइन तभी यहाँ पे कर्सर आता जब अगर हम डिव लिए होते। राम के साथ ही सेम लाइन में प्रिंट तभी होता जब हम नीचे स्पैन लिए होते। अगर स्पैन के बाद अगर डिव लिया तो वापस ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। और अगर हमने पहले स्पैन लिया है और यहाँ पे वापस से एक स्पैन लेते हैं और इसके नीचे में एक डिव लेते हैं तो देखो कैसे प्रिंट होके आ रहा है। ये हमने राम राम लिया स्पैन में तो ये प्रिंट हुआ और जैसे हमने डिव लिया ये नीचे प्रिंट हो गया। तो स्पैन और डिव का सीन इतना ही है। स्पैन और डिव में हम मेनली इसलिए यूज करते हैं ताकि अपना स्टाइलिंग होता है जो CSS होता है वो बहुत कन्वीनियंटली ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक ही लाइन में सारे कंटेंट चाहिए तो हम स्पैन में डाल के उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। और अगर हमें सेक्शन वाइज हर डिवीजन में अलग अलग कंटेंट चाहिए, लाइक अगर हमेशा हमें नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट चीजें दिखनी चाहिए तो फिर हम डिव लेते हैं। CSS के बाद हम करेंगे, फिर हमें अच्छे से डिव और स्पैन का डिफरेंस समझ में आएगा। अब तो यहाँ पे हमारा सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने डिव, स्पैन और बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स को देखे। जो भी हम यहाँ पे कोर्स और फाइल्स यूज कर रहे हैं वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दे चुकी हूँ, वहां से आप अपने रिविजन या प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें जिनको HTML सीखना हो, जिनको वेब डेवलपर बनना हो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को भेजें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।